अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। ये कोर्ट मोमन, ये सरकोदा, ये खल्के खुदा क्या फैसला दे रही है। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है, रेफरेंडम। ये रेफरेंडम है, आके देख लो। तुम्हारे फैसले को आवाम ने रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। करोड़ों अवाम नवाज शरीफ को अहल करके भेजे और तुम ना अहल कर दो, ये मंजूर नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कोर्ट मोमन जलसे में धुआंधार खिताब। बोले कहां करप्शन की है, इसका जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सब जानते हैं लाडले के अलावा साजिशी और कौन हो सकता है। इलेक्शन होने दो, लाडले को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मियां साहब ने कहा अदल की बहाली के लिए कौम जल्द सड़कों पर होगी। इंतखाबात में कामयाब होकर घर घर इंसाफ पहुंचाने का आज़म। एनआरओ तो उसको कहते हैं जब अदालत में आप खुद कहते हैं कि हाँ ये ऑफशोर कंपनी मेरी है जो मैंने टैक्स बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन जज कहते हैं कि नहीं ये कंपनी आपकी नहीं, ये फ्लैट आपका नहीं, और उसको सादिक और अमीन करार देते हैं। धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। कोई ना अहल होकर भी सुरखरू है और कोई अहल होकर भी शर्मिंदा। सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स मैच है। अवाम की मोहब्बत और जज्बे से डर कर ही मुखालिफिन इदारों के पीछे छुपते हैं। मरियम नवाज का जोशीला खिताब। कहा नवाज शरीफ की 3 नस्लों का बार बार एहतसाब किया गया, करप्शन की एक पाई भी साबित ना हुई। नियत सजा देने की हो तो पनामा से अकामा निकल आता है। कब तक इंसाफ का तराजू जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। कहती है पूरा रास्ता जलसा गांव बना हुआ था, सड़क के किनारे पर लोग ही लोग थे और एक ही नारा था, मियां साहब वी लव यू। किसी ने गालियों, बदतमीजी और पगड़ियां उछालने की सियासत की, किसी ने करप्शन की सियासत। जिसने मुकाबला करना है आम इंतखाबात में कर ले, जुलाई 2018 के इंतखाबात में पता चल जाएगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सादकाबाद में LNG पंपिंग स्टेशन को इफ्तिताह कर दिया। कहा किसी गलत फहमी में ना रहें, आपको वादे करने वाले बहुत मिलेंगे। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो वादे नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। मुल्क में तवानाई का बुहरान था, आज मुल्क नवाज शरीफ के विजन के बाइस तरक्की की जानिब जा रहा है। चोर को कोई इज्जत नहीं देता। नून लीग को वोट देने वालों से सवाल पूछें, क्या चोर आएगा तो उसे हार पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ चोरी छुपाने के लिए इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का चकवाल में जलसे से खिताब। कहा अमेरिका से इमदाद ना लेते तो जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। हमने पहले अमेरिका की जंग लड़ी और उसके ताने भी सुने। जो मुल्क हमें इमदाद देते हैं वही हमें जलील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री में कई मुकदमात। टी वाइटनर की फरोख्त के खिलाफ समाअत। कहा चाय बनाने वाले पाउडर को दूध के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है। कहाँ लिखा है कि ये दूध नहीं है। अदालत का भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन पर पाबंदी लगाने का हुक्म। कहा किसी सूरत इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों की खुद नोटिस केस की समाअत। कहा कि तालीम और सेहत के शोबों में काम ना हुआ तो ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करवा दूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर से हासिल की जाने वाली पानी की रिपोर्ट अदालत में पेश। चैम्बर से लिया गया पानी आलूदा करार। चीफ जस्टिस का चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर सख्त बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शहर में सड़कों की बंदिश का नोटिस। कहा अगर वजीर आला सिंध को अदालत में बुलाया जा सकता है तो वजीर आला पंजाब को क्यों नहीं। गैर कानूनी शादी हॉल से मुतालिक समाअत।
LDA को तमाम शादी हॉल्स को नोटिस जारी करने का हुक्म। पूरे पाकिस्तान की अदालतों को गैर कानूनी शादी हॉल्स को हुक्म इम्तनाई देने से रोक दिया। कहा किसी के साथ रियायत भी नहीं करेंगे। भारतीय अखबार को सच बोलना महंगा पड़ गया। कुलभूषण रॉ का एजेंट है, अपने अनाड़ी कामों की वजह से पकड़ा गया। भारतीय अखबार ने दहशतगर्द एजेंट कुलभूषण का भांडा फोड़ दिया, लेकिन शदीद दबाव के बायस खबर वापस ले ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं सच अफसाने से ज्यादा अजीब निकला। भारतीय अखबार ने कुलभूषण यादव के जासूस होने का एतराफ किया। खबर लगाने वाला सहाफी चंदन नंदी भी लापता है। अमरीकी सदर का ट्वीट हैरान कुन है। पाकिस्तान इस बयान को अच्छे अंदाज में वसूल नहीं करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तसादुम नहीं चाहता, ऐसे इक़दाम दोनों ममालिक के हक में नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स ने कहा है ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से राबते में है। अब तक पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि पाकिस्तान जमीनी रास्ते बंद कर रहा है। कराची में असातिज़ा के एहतजाज के पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सिंध का दावा। NED यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मगरबी मफादात के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आला सिंध ने इदारों में जाली भर्तियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का यकीन दिलाया। पाक फजाइया के साबिक सरबराह एयर मार्शल असगर खान तमाम फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक। पाक फजाइया की एयर मार्शल रिटायर असगर खान को फजाई सलामी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसात से बचने के लिए मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महूडन झील में 3 फीट बर्फ पड़ने के बाद रास्ते बंद। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों के डेरे।